माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग एक प्यारा सा क्लास 10th का सवाल देखते हैं जो आपका 2020 में ही पूछ चुका है और इस टाइप का सवाल बार बार एग्जाम में पूछ ही देता है। सवाल ये आपका ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका महत्तम यानी एचसीएफ 17 दिया है, तो हमको इसका एलसीएम ज्ञात कर देना है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए सवाल अगर हम लोग को बनाना है। तो सवाल ये होता है, फॉर्मूला ये होता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या अगुना दूसरी संख्या। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 8670, तो यही हमारा दोनों संख्या है। तो दोनों संख्या गुणनफल कितना है? तो 8670। जो हमारा ये सवाल में मौसा कितना दे दिया है? 17, यानी एचसीएफ कितना दे दिया है? 17। और एलसीएम ज्ञात होगा, यानी कि एलसीएम हमको ज्ञात करना है कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो बस एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम यहीं पे रहने देते हैं। यहां पे हो गया 8670, यहां पे आपका 17 गुना में है, यहां पे आएगा तो भाग में। अब बस इसको काट देंगे तो 17 पचे 85 होता है और यहां पे बचा 86, तो 1, तो यहां पे 17, तो 17 एकम 17 और 0, यानी कि हमारा एलसीएम बराबर हमारा आ गया 510। यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आया है। अगर आई है तो सब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है 4 होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अगर नहीं पता है तो पहले का वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दोनों का मौसा निकाल देंगे, तो बस 2 और 4 का हम लोग मौसा निकाल देंगे। तो यहां पे हो गया आपका 2 दूना के 4 कट गया, यानी कि जो यहां पे आता है वही हमारा मौसा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए देखते हैं सवाल कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात कर देना है। मेरे प्यारे छात्रों, यहां पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 65 तथा 117 का जो मौसा दिया है इसके रूप का दिया है, तो सबसे पहले हम 65 तथा 117 का मौसा निकाल लेते हैं, वो भी भाग विधि से। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले 65 हो गया और यहाँ पे हमारा 117, तो 65 एकम 65 एक बार में जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 11 में से जब 6 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर हम क्या करेंगे कि 65 को यहाँ पे उतार देते हैं। पता है आप लोग को भाग विधि से सब किसी को महत्तम आता ही होगा। फिर ये एक बार में जाएगा तो यहाँ पे 52 हो जाएगा। फिर ये जब घटेगा तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 52 को काटेंगे तो ये आपका 13 का 52 यहाँ पे कट जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो आता है वही आपका HCF होता है। तो यानी हम HCF जब निकाले तो हमारा कितना हो गया? 13, यानी 65 तथा 117 का मौसा जो आया हमारा कितना आ गया? यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए 65 तथा 117 का जो मौसा है ये बराबर है 65 m - 117 के। 65 तथा 117 का मौसा बराबर है 65 m - 117 के। तो हम लोग को इसमें क्या करना है कि m का मान निकाल देना है। तो ये 65 तथा 117 का मौसा हमारा कितना आ गया? तो ये आ गया 13। अब बराबर यहाँ पे कितना है? तो 65 m माइनस है 117। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे हमारा 13 हो गया, 117 यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो गया, यहाँ पे बच गया 65 m। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो गया, यानी यहाँ पे हो गया 65 m। अब हम क्या करें कि 130 m जो है 65 जो है यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे आएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ पे हो गया m। 65 से इसको काटेंगे 130 को तो 2 बार में कट जाएगा, यानी m बराबर 2 हो जाएगा। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आई होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आइए हम क्लास 10th का एक प्यारा सा सवाल देखते हैं जो आपका 2020 में ही मैट्रिक के एग्जाम में पूछ चुका है। सवाल ये आपका ये है कि 45 तथा 60 का मौसा यानी एचसीएफ क्या होगा, हमको ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या कि 45 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। तो जैसे हम लोग 45 का गुणनखंड निकालेंगे तो 45 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 3, 5 3 15, 15 हो जाएगा 45। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि 60 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 60 का जैसे हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2, 5 3 15, 15 दूना के 30 और 30 दूना के 60। अब हमको निकालना है इसका एचसीएफ यानी कि मौसा निकालना है। तो मौसा हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है मौसा निकालने का कि हम देखते हैं कि दोनों में क्या क्या हमारा कॉमन है और उसको गुना करा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि दोनों में हमारा ये 5 कॉमन है और ये हमारा 3 कॉमन है। उसके बाद कोई हमारा कॉमन है ही नहीं, यानी कि 5 कॉमन है और 3 कॉमन है। 5 और 3 का गुना करा देंगे 15, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग ये दूसरा नंबर सवाल देखते हैं कि कैसे बनेगा। 272 तथा 1032 का मौसा निकालें, यानी महत्तम निकालना, यानी एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 272 का गुणनखंड निकाल देंगे। आई होप सब किसी को गुणनखंड निकालने आता होगा। ऐसे हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हम 272 का गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। तो जब 2 से काटेंगे तो हमारा 2 एकम 2, 2 3 6 और यहाँ पे 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 8 16 हो जाएगा। अब फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे तो 2 3 6 और 2 चौके 8, ये फिर 2 से कटेगा तो ये 17 बार में कट जाएगा। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 1032 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 1032 का जब हम निकालेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा और 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से निकालेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 5 10 और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से निकालेंगे 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यहाँ पे 2 दूना के 4 हो गया, दूनवा 18 हो गया। ये अब ये आपका 129 जो है 3 से कटेगा। तो 3 चौक का 12 और तितरी का 9, अब ये नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि 272 का गुणनखंड निकाले। तो जब हम 272 का गुणनखंड निकाले हैं तो हमारा आ गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और आपका आ गया है 17, यानी हम देख रहे हैं 1 2 3 4 ठो 2 आया और 1 17 आया है। फिर जब हम 1032 का गुणनखंड निकाले हैं तो 1032 का निकाले तो 3 को 2 आया है, 2 गुना 2 गुना 2। अब फिर हमारा कितना है 3 आया है और फिर हमारा कितना आया है 43। और आप लोग को बताया गया है कि एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बस ऐसे गुणनखंड निकाल देते हैं और दोनों में ये 272 और 1032 का जब हम गुणनखंड निकाले हैं तो देख लेंगे कि दोनों में कौन कौन ऐसी संख्या है जो कॉमन है। आप कॉमन को लिख के गुना करा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे भी दोनों में 2 कॉमन है और फिर यहाँ पे भी 2 कॉमन है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 और 17 और 3 और 43 का कॉमन नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। हमारा कॉमन क्या क्या है तो 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 है और फिर यहाँ पे भी 2 है। अब हम गुना करा देंगे, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।